हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था। तो अब जो अगला टेंस है और अंतिम टेंस वो है फ्यूचर टेंस। आज हम लोग फ्यूचर टेंस पे बात करेंगे। फ्यूचर टेंस यानी हिंदी में भविष्य काल, भविष्यत काल। वह टेंस जो फ्यूचर टाइम यानी भविष्य के समय के बारे में बताए, भविष्य काल के बारे में बताए, भविष्य आने वाले समय के बारे में बताए, तो वह फ्यूचर टेंस होता है। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की तरह ही इसके भी चार भेद होते हैं: सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कब करते हैं? जब यह बताना हो कि कोई कार्य भविष्य में होगा। Simply, if we say simply that some action, any action will happen in the future time, then we use future, simple future. I repeat, जब कोई कार्य, कोई एक्शन जब भविष्य में होगा, सिर्फ यह बताया जाए तो सिंपल फ्यूचर का प्रयोग किया जाता है। भविष्य में वह जारी रहेगा या भविष्य में वह किसी निश्चित क्षण तक पूर्ण हो जाएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती है सिंपल फ्यूचर में। इसमें सिर्फ सिंपली एक सामान्य कथन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि कोई कार्य भविष्य में होगा। जैसे मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, मैं कहता हूं मैं पटना जाऊंगा, तो इसका अर्थ यह है कि भविष्य में मैं पटना जाऊंगा, आने वाले समय में पटना जाऊंगा। वे कल क्रिकेट खेलेंगे, वे लोग कल क्रिकेट खेलेंगे, मतलब आने वाले कल में क्रिकेट खेलेंगे, भविष्य में यानी कल खेलेंगे। तो बस इसके लिए हम लोग ऐसी स्थितियों में जिसमें सामान्यतया यह कहा जाए कि कोई कार्य भविष्य में होगा या किया जाएगा, उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे जो सिंपल फ्यूचर टेंस के जो वाक्य है उसके उन वाक्यों के अंत में गा गे गी सामान्यतया होता है, गा गे गी रहता है। जैसे मैं जाऊंगा, गा, वे खेलेंगे, गे, तुम दौड़ोगे, वह गाएगी, तो इस तरह का होता है। बहुत सिंपल है। अब सिंपल फ्यूचर टेंस जो है, सिंपल फ्यूचर टेंस यह बताता, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कब किया जाता है? जब कार्य या कोई घटना भविष्य में घटित होगी ये कहा जाए, तब सिंपल फ्यूचर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां पर एक सावधानी बरतने की जरूरत है, जिसे मैं अभी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। एक कंफ्यूजन जो अक्सर आता है लर्नर्स के साथ, वो है कि भविष्य काल सिंपल फ्यूचर, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस की जो स्थिति होती है, सिंपल फ्यूचर टेंस में कार्य क्रिया का जो रूप होता है उसी से मिलता जुलता, उसी से एकदम मिलता जुलता क्रिया का रूप एक होता है। कुछ कार्य, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो लगता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस का है, सिंपल फ्यूचर टेंस को का ये की ये क्रिया है। वैसे एक्शंस में क्रिया जो है वो दिखती है कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग इसमें किया गया है, किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहां पे एक जो प्रयोग आता है वह है गोइंग टू का, गोइंग टू। सिंपल फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस के क्रिया के रूप की तरह लगने वाली कुछ स्थितियां होती है जिसमें सिंपल फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता है, उसमें गोइंग टू का प्रयोग होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे आई एम
गोइंग टू बाय ए कार, बाय ए कार। ये एक स्टेटमेंट है कि आई एम गोइंग टू बाय ए कार, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, भविष्य में आने वाले समय में मैं खरीदूंगा। इसके लिए हम को तो डिफिनीशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य लग रहा है जो भविष्य में यह काम किया जाएगा कार खरीदने का, कि सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेगी नहीं इसमें। और सिंपल फ्यूचर के गोइंग टू का जो प्रयोग होता है उसमें और सिंपल फ्यूचर के प्रयोग में एक अंतर होता है कि सिंपल फ्यूचर का जो प्रयोग होता है वह तात्कालिक निर्णय के लिए होता है, तात्कालिक निर्णय को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। तात्कालिक निर्णय, इमीडिएट डिसीजन, इंस्टेंटेनियसली जो डिसीजन लिया जाए। जैसे अभी मैं एक डिसीजन ले रहा हूं कि मैं पटना जाऊंगा, मैंने एक डिसीजन अभी लिया है, अभी इसकी मैंने कोई तैयारी नहीं की, कोई वैसा निर्णय करके इसकी कोई तैयारी नहीं की, एकदम कन्फर्म मैं नहीं हूं कि मैं पटना जाऊंगा ही। मैंने एक ऐसे ही एक तात्कालिक निर्णय लिया कि मैं पटना जाऊंगा, लेकिन मैंने इसकी तैयारी फुल एंड फाइनल तैयारी अभी नहीं की है। तो वैसी स्थिति में मैं कहूंगा आई विल गो टू पटना, तो उसमें सिंपल फ्यूचर का यूज होगा। लेकिन जैसे कोई अगर जैसे एक कॉन्टेक्स्ट देखिए, एक संदर्भ देखिए, किस ऐसे वाक्य किस संदर्भ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हर वाक्य को यूज करने का कॉन्टेक्स्ट होता है। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है? जैसे कि आई हैव सोल्ड माई ओल्ड मोटर बाइक टूडे, आई हैव सोल्ड माई ओल्ड मोटर बाइक टूडे, आई एम गोइंग टू बाई ए कार। क्योंकि मैंने आई हैव सोल्ड माई ओल्ड मोटर बाइक टूडे, मैंने अपना पुराना मोटर बाइक बेच दिया है, इसलिए मैं अब एक कार खरीदने जा रहा हूं, क्योंकि मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं। तो ये मैंने निर्णय ले लिया है कि कार खरीदने जा रहा हूं और उसकी तैयारी भी हो गई है, फुल एंड फाइनल। मैंने अपने दिमाग में ये तैयारी कर ली है कि अब मैं ये कार अब खरीदूंगा ही, तभी तो मैंने मोटरसाइकिल बेचा है। तो वैसा क्रिया वैसे कार्य जिनको करने का निर्णय ले लिया जाए, पहले से ले लिया गया हो और उसकी तैयारी भी कर ली गई हो उसको करने की, वैसी स्थिति में गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू resign my job, resign the job, मैं अपने जॉब में रिजाइन मारने जा रहा हूं, छोड़ने जा रहा हूं। तो ये किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ होगा। कोई ये कहे कि आई कांट पुट अप विथ माई कंपनीज नॉर्म्स, आई कांट पुट अप विथ माई कंपनीज नॉर्म्स या कंपनीज रूल्स रेगुलेशन और वर्किंग और आई कांट पुट अप विथ, आई कांट कोप विथ द वर्किंग नॉर्म्स ऑफ माई कंपनी। कुछ भी कारण है जिसके कारण अब मैं ये जॉब रिजाइन करने जा रहा हूं, अब निश्चित रूप से मैं रिजाइन करूंगा, उसका कारण भी दिया होगा, तब मैं तो ये तैयारी कर ली गई है कि जॉब को रिजाइन करूंगा। तो ऐसी स्थिति में गोइंग टू का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें सिंपल फ्यूचर में तात्कालिक नहीं, बस एक निर्णय लिया गया कि वो काम मैं करूंगा, लेकिन कंफर्मेशन अभी नहीं है, फुल एंड फाइनल कंफर्मेशन नहीं है, तो ऐसा सिंपल फ्यूचर, उसके ऐसी स्थिति में गोइंग टू का प्रयोग होता है। तो गोइंग टू का प्रयोग एक आध और स्थितियों में होता है, जैसे कि कुछ ऐसा स्टेटमेंट जिसमें जैसे मैं ये कहता हूं कि लुक एट दोज क्लाउड्स, लुक एट दोज क्लाउड्स,
इट्स गोइंग टू रेन, इट्स गोइंग टू रेन। उन बादलों की ओर देखो, उन बादलों को देखो, अब वर्षा होने जा रही है। कुछ एक ऐसी स्थिति जो है, एक ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा एक इवेंट या कुछ ऐसा एक्शन हो जिसको देख करके लगे कि कुछ होने वाला है, तो उसमें गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। कोई एक बात दिया हो जिससे ये लगे कि कोई दूसरा काम होने वाला है, तो जैसे एक बात दिया हो, लुक एट दोज क्लाउड्स, उस क्लाउड को देखो, देख करके ऐसा लगेगा कि देख करके तब पता चल रहा है कि बारिश होगी, होने वाली है, तो वैसी स्थिति में गोइंग टू रेन। एक उसका जो है सो कुछ ऐसी बात हो जिससे ये पता चले कि कोई घटना होने जा रही है, तो ऐसे में गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। और भी एक आध जगह करते हैं, जैसे लेट्स गेट into the train, it's going to leave। ट्रेन में चलो, ट्रेन में चलते हैं, घुसते हैं, ट्रेन में एंटर करते हैं, यह अब खुलने जा रही है, खुलने वाली है। तो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे घटनाएं जो अभी होने वाली है, अभी ये होने जा रही है, नियर, अभी नियर, एक कुछ ही क्षण में अब होने जा रही है, उसके लिए भी एक तुरंत नियर फ्यूचर में, एकदम तुरंत भविष्य में होने वाली है, तो उसके लिए भी गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। उसमें सिंपल फ्यूचर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इन स्थितियों में गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। तो ये था सिंपल फ्यूचर और गोइंग टू का यूज।